हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन डोजोमेट्री के बारे में। ठीक है कि ये क्या होती है। इस पर क्वेश्चन आएगा, बेसिकली 8 मार्क्स का आएगा या 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 16 मार्क्स में भी आ सकता है अगर कंप्लीट पूछा जाएगा तो। जैसे रेडिएशन डोजोमेट्री अगर पार्ट्स में पूछा गया कि हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट बताओ, तो उसमें ये 8 मार्क्स के अंदर आने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग। रेडिएशन डोजोमेट्री क्या होती है? इट इज़ ए डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट और अ सिस्टम दैट मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द क्वांटिटी, एक्सपोजर और एब्जॉर्ब डोज ऑफ आयनाइजेशन रेडिएशन। रेडिएशन डोजोमेट्री एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, या हम बोल सकते हैं कि ऐसा सिस्टम है जिसका हम यूज़ करते हैं, डायरेक्टली यूज़ करते हैं या इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। किसके लिए? द क्वांटिटी एक्सपोजर, जो क्वांटिटी एक्सपोज हुई है या जो क्वांटिटी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन के दौरान जो क्वांटिटी है, वो जो क्वांटिटी होगी लाइट की एब्जॉर्ब हुई है या फिर एक्सपोज हुई है, उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रेडिएशन डोजोमेट्री का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अ डोजोमीटर अलोंग विद इट्स रीडर इज रेफर्ड टू एज डोजोमेट्री सिस्टम। ए डोजोमीटर अलोंग विद इट्स रीडर, डोजोमेट्री के साथ अगर रीडर भी हो वहाँ पर, तो ये किसको रेफर्ड करता है? टू एज अ डोजोमेट्री सिस्टम। किसको रेफर्ड करता है ये? डोजोमेट्री सिस्टम को। The result of measurement in the value of dosimetric quantity expressed as the product of numerical value and its unit। जो रिजल्ट होता है मेजरमेंट का इन द वैल्यू ऑफ डोजोमेट्रिक क्वांटिटी, वो किसको एक्सप्रेस करता है? वो एक्सप्रेस करता है जो प्रोडक्ट होती है न्यूमेरिकल वैल्यू उसको और उसकी यूनिट को। ठीक है, नेक्स्ट है डोजोमीटर इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन बेस्ड ऑन सेम प्रिंसिपल एज ऑफ द आयोनाइजेशन काउंटर्स। डोजोमीटर जो होता है इसका यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए रेडिएशन को। किसके बेस? ये भी किसके ऊपर बेस होता है? आयोनाइजेशन काउंटर्स के ऊपर बेस होता है। अब हम पढ़ रहे हैं, ये तो हमने रेडिएशन डोजोमेट्री के बारे में पढ़ा। अब रेडियोमेट्रिक डोज क्या होती है, हम पहले उसके बारे में देख लेते हैं। रेडियोमेट्रिक डोज का मतलब क्या होता है? इट मीन अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय सैंपल, कि जो अमाउंट हमारे सैंपल ने एब्जॉर्ब की है वो, और अ पर्सन वर्किंग इन रेडियो एक्टिव जोन, और उस रेडियो एक्टिव जोन के अंदर जो पर्सन काम कर रहा है वो। रेडियोमेट्रिक डोज का मतलब क्या होता है? रेडियोमेट्रिक डोज का मतलब ये होगा कि इट मीन्स अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय सैंपल और अ पर्सन, कि कितनी अमाउंट उस सैंपल ने एब्जॉर्ब की और कितनी अमाउंट उस पर्सन ने एब्जॉर्ब की जो वहाँ पर काम कर रहा था उस रेडियो एक्टिव जोन के अंदर। तो वो हमारी क्या होती है? रेडियोमेट्रिक डोज। समझ में आई रेडियोमेट्रिक डोज क्या होती है? रेडियोमेट्रिक डोज वो होती है कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है सैंपल, और वो जो व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है वो भी तो कुछ ना कुछ रेडिएशन को वहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पर रेडियोमेट्रिक डोज। देर इज अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट्स ऑफ डोजोमेट्रिक मेजरमेंट। यहाँ पर क्या होती है? अनसर्टेनिटी होती है। जो डोजोमेट्रिक मेजरमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है? अनसर्टेनिटी। सो एक्यूरेसी एंड प्रिकॉशन टर्म्स आर यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर क्या होता है? हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते, हम यहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है डोजोमेट्रिक रिजल्ट्स के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक्यूरेसी या प्रिकॉशन टर्म्स का हम यहाँ पर क्या करते हैं? यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा? यहाँ पर एक्यूरेसी का मतलब होता है इट मीन्स हाउ क्लोज इज मेजरमेंट रिजल्ट टू एवरेज एंड और एग्जैक्ट वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब कि हम अपने रिजल्ट के कितने पास हैं, ठीक है, वो क्या एक्यूरेसी कहलाती है। प्रिकशन क्या कहलाते हैं? द रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन रिजल्ट कॉल्ड प्रिकशन। जो प्रिकशन क्या होता है कि जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है हमारे रिजल्ट के अंदर, वो उसको कौन प्रेजेंट करता है? प्रिकॉशन। जैसे पहला फर्स्ट केस देखो, हमारे यहाँ पर हमारे पास क्या है? एग्जैक्ट, कोई एक्यूरेसी नहीं है हमारे पास, एंड नो प्रिसाइज वैल्यू, और हमारे पास कोई भी प्रिसाइज वैल्यू ना ही हमारे पास एक्यूरेसी है। 3 पॉइंट्स हैं, तीनों की डायरेक्शन अलग है, ना ही एक्यूरेसी है ना ही कोई प्रिसाइज वैल्यू है।
नेक्स्ट केस में चलते हैं, एक पॉइंट है नो एक्यूरेसी बट वैल्यूज प्रिसाइज वैल्यू। यहाँ पर देखो इसमें एक एक्यूरेसी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, बट वैल्यू कैसी दिख रही है, प्रिसाइज वैल्यू दिख रही है। थर्ड में देखो एक ही पॉइंट है, सारे जो है डायरेक्शन उसी की, एक्यूरेसी भी है और प्रिसाइज वैल्यू भी है। ठीक है, इसी के अंदर हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन। These values are calculated for the result to avoid uncertainty in results. एवरेज वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्यों निकालते हैं इसके अंदर, ताकि इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आई इसके रिजल्ट के अंदर उसको क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। तो अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है तो एवरेज का सभी को पता होता है किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम, एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn तक डिवाइड बाई n। और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो अंडर रूट करेंगे समेशन एक्स बार माइनस एक्स आई का होल का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ इवेंट। तो इन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज़ करके हमारी जो डोजोमेट्री है, डोजोमेट्री के अंदर जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है उस अनसर्टेनिटी को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिकल क्वालिटी टेस्ट, क्यू टेस्ट बोल सकते हैं या फिर टी टेस्ट आर यूज टू मिनिमाइज एरर। और जो रेडिएशन डोजोमेट्री के अंदर एरर आते हैं उनको कम करने के लिए हम क्वालिटी टेस्ट, क्यू टेस्ट या टी टेस्ट कर सकते हैं। पैन डोजोमीटर और पॉकेट डोजोमीटर, दिस डिवाइस ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन काउंटर। पैन डोजोमीटर या फिर जो पॉकेट डोजोमीटर होते हैं इनका हम यूज़ करते हैं ऑपरेट करने के लिए, किसके ऊपर, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन काउंटर, एंड कॉमनली यूज टू मॉनिटर डोज ऑफ रेडिएशन रिसीव बाय अ पर्सन वर्किंग इन रेडियो एक्टिव मीडियम या रेडियो एक्टिव एरिया। तो पैन यानी बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम पैन डोजोमीटर और पॉकेट डोजोमीटर का भी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है दिस डिवाइस लुक्स लाइक अ सिंपल पैन एंड सेंसिटिव टुवर्ड एक्सरे एंड गामा रे। ये जो डिवाइस होता है ये एक सिंपल पैन की तरह दिखाई देता है, सेंसिटिव होता है एक्सरे और गामा रे से और अदर रेडिएशन विद एनर्जी ग्रेटर देन 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा जिसकी एनर्जी है उसके साथ क्या करता है, ये सेंसिटिविटी शो करता है। दिस डिवाइस हैव एप्लीकेशन इन हॉस्पिटल हैविंग रेडिएशन एरिया। ये जो रेडिएशन डोजोमेट्री है इसकी जो डिवाइस है इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, हॉस्पिटल्स के अंदर है, हैविंग रेडियो एक्टिव एरिया जहाँ पर रेडिएशन एरिया होता है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका कैसा होगा, आप देखो बार बार हम पढ़ाएंगे तो है नहीं आपको, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम होगा आयोनाइजिंग काउंटर की तरह। नेक्स्ट है इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, रेडियोलिसिस ऑफ वाटर। हम क्या करते हैं, वाटर का रेडियोलिसिस करवाते हैं। It is a process in which given substance is exposed under ionization radiation। रेडियोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे पास कोई एक सब्सटेंस होता है उसको हम एक्सपोज करते हैं अंडर आयोनाइजेशन रेडिएशन। यहाँ पर इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना ये बिल्कुल सेम है आयोनाइजेशन काउंटर की तरह। तो आप जाके सीधा मेरा आयोनाइजेशन काउंटर वाली वीडियो देख सकते हो, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वो का वो इसी के अंदर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोजर टू सेल कंटेन वाटर फ्लूइड और सिंपल सैंपल ऑफ वाटर अंडर एक्सपोजर टू हाई एनर्जी रेडिएशन गिव्स रेडिकल फॉर्मेशन। जब हम एक्सपोजर करवाते हैं सेल का किसी वाटर कंटेनिंग फ्लूइड और सिंपल सैंपल ऑफ वाटर के अंदर, तो वहाँ पर हाई एनर्जी रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, रेडिकल फॉर्मेशन होती हैं। ये जो रेडिकल्स होते हैं ये केमिकली रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं एंड गेट कन्वर्टेड टू प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ हाईली रिएक्टिव सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड। और क्या फॉर्म करते हैं, हाईली रिएक्टिव सुपर ऑक्साइड्स और क्या फॉर्म करते हैं, पर ऑक्साइड। जैसे हम रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, रेडिएशन है। रेडिएशन हमने किस पे डाली, वाटर के अंदर। तो यहाँ से दो प्रोसेस होती है हमारे पास, यहाँ तक होगा फिजिकल चेंज, देन यहाँ पर होगा साइकोकेमिकल चेंज और यहाँ पर हमारे पास केमिकल चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले एक्साइटेशन हुआ, एक बार के लिए हम मान लेते हैं वाटर का एक्साइटेशन हुआ, एक बार के लिए मान लेते हैं आयोनाइजेशन हुआ H2O का। एक्साइटेशन H2O का हुआ, आयोनाइजेशन हुआ तो H2O पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट। यहाँ से दो पार्ट में टूटेगा, H रेडिकल प्लस OH रेडिकल, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट में H2 प्लस O रेडिकल। आयोनाइजेशन में भी दो पार्ट में टूटेगा,
OH रेडिकल, H3O पॉजिटिव, OH रेडिकल और H पॉजिटिव। फिर इसमें एक्साइटेशन वाले में क्या आएगा, साइकोकेमिकल चेंज करवाएंगे वाटर के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो H2 प्लस 2 मोल्स ऑफ OH रेडिकल। देन केमिकल चेंज दोनों को कंबाइन करके अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, H रेडिकल प्लस OH रेडिकल प्लस H3O पॉजिटिव प्लस H2 प्लस H2O2 प्लस O2, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट रेडिएशन डोजोमेट्री। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।